बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 77 साल मुल्क की तारीख में पहली बार ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स आयद। कितनी आमदनी पर टैक्स कटेगा? IMF की फरमाइश पूरी करते हुए मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है। पाकिस्तान और अज़रबैजान का बाहमी तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी आज की बातचीत बाहमी इत्तेहाद और एहतराम पर मबनी थी। दोनों मुल्कों ने इस अज़म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में 12 जुलाई का धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र धरना मौखर किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि धरना ना हो तो अवाम को रिलीफ दे, टैक्स कम करे। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने बानी PTI से कहा कि KP में गवर्नेंस मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से ओशियाना एंड साउथ एशिया पार्कों के वफद की मुलाकात। वजीर खजाना ने पार्कों के कारोबारी मंसूबों को सराहा है। वजीर खजाना ने टैक्स टू GDP तनासुब बढ़ाने की कोशिशों का खाका भी पेश किया। वजीर खजाना ने हुकूमत की सरमायाकारी में सहूलतकारी के अमल का इयादा किया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोवान का कहना है कि फलस्तीन में जामिया और पायदार अमन तक नेटो के अंदर इसराइल से ताउन कबूल नहीं करेंगे। इनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेटो इत्तेहादियों के दरमियान ताउन जरूरी है। पाकिस्तान के नासिर इकबाल विक्टोरियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मेलबर्न में जारी $6000 के इनामी रकम वाले इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल ने थर्ड सेट ऑस्ट्रेलिया के निकोलस कॉल्वर्ट को हरा दिया। लाहौर समेत मुल्क भर में मौसम की अंगड़ाइयां, रिमझिम तेज बारिश ने रंग जमा दिए। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ कहीं मूसलाधार और कहीं वक्फे वक्फे की हल्की बारिश ने रंग जमा दिया, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद विफाक और सूबों ने ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबों IMF की फरमाइश पूरी करते हुए मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज्यादा आमदन पर आयद होगी। ज़राए का कहना है कि ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाने से मुतालिक सूबों ने प्लान बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। IMF के माहिरीन ने सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात किए, जिसके दौरान फैसला हुआ कि चारों सूबा हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा करवाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनुल्ला, जस्टिस आशिया मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हसन रजवी शामिल थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर इल्हाम अलियूफ और इनके वफद को पाकिस्तानी आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के अवाम आपके दौरे से बहुत खुश है। आप पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त और भाई हैं। आज़रबाईजान के दौरे में आपने हमारी बेहतरीन मेहमानदारी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इस अज़म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में 12 जुलाई को होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि मुहर्रम अल हराम और अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र धरना मौखर किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि धरना ना हो तो आवाम को रिलीफ दे, टैक्स कम करे। महंगाई और बिजली की बिलों की वजह से लोग बिलबिला रहे हैं। कमर्शियल सारिफीन के लिए भी बिजली 8% महंगी कर दी गई है, जबकि इंतजामिया खर्चात में भी इजाफा कर दिया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने इमाम बारगाहों का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मजालिस और जलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने रात गए इमाम बारगाहों का सरप्राइज विजिट किया। IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और सीनियर अफसरान भी इनके हमराह थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने इमाम बारगाहों के दौरे के दौरान मजालिस और जलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। G6 में बारगाहों में मौजूदगी के दौरान वज़ीर दाखिला ड्यूटी अफसरान से मिले। मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के दौरान तमाम ड्यूटीज मुकम्मल अलर्ट रखी जाएंगी। ड्यूटी पर तैनात तमाम डिपार्टमेंट आपस में मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखेंगे। शुरका मजालिस को मुकम्मल चेकिंग के बाद इमाम बारगाहों में दाखिल होने दिया जाएगा। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने बानी PTI से कहा कि KP में गवर्नेंस मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई। आपसे मुलाकात करने वाले चंद मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। ताहम बानी PTI ने शबली फराज को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने की हदायत कर दी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बताना है कि IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दील करनी पड़ेगी। फौज को इसलिए 1 साल मजीद दिया गया है। मुसल्लह अफवाज के लिए 1 जुलाई 2025 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निजाम शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने बिजली सारिफीन की बुनियादी टैरिफ पर माहाना 200 से 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। नेपरा ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक नेपरा की जानिब से बिजली सारिफीन पर फिक्स चार्जेस आयद करने की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद सारिफीन की बुनियादी टैरिफ में माहाना 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस शामिल किए गए। सारिफीन माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। कमर्शियल सारिफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनत इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा होगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स मालिकान की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हमारा मुतालबा जायज है कि विद होल्डिंग टैक्स वापस लें, हम टैक्स एजेंट नहीं बन सकते। आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत ने हमसे राब्ता नहीं किया, ना ही FBR ने इस हवाले से कोई बात की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सक्कर, रोहड़ी और हैदराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरी में फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से हड़ताल की जा रही है। मार्केट जराये का कहना है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा होगा। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद का टोबा टैक्सिंग का दौरा। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने RPO और कमिश्नर का इस्तकबाल किया। मुहर्रम अल हराम के मरकजी जलूस का रूट का विजिट भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टोबा टैक्सिंग से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जफरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद ने टोबा टैक्सिंग का दौरा किया है। DPO आबादा निसार और डिप्टी कमिश्नर नईम सिद्धू ने RPO और कमिश्नर का इस्तकबाल किया। कमिश्नर और RPO ने मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूस के रूट्स का विजिट किया। इस दौरान अमन कमेटी के मेंबरान और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी इनके हमरा मौजूद थे।
थे। आरपी और कमिश्नर के मुहर्रम हराम के मरकजी कंट्रोल रूम का विजिट भी किया है। डीपीओ आबाद निसार और डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने मुहर्रम हराम जुलूस और मजालस इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पेशल फैसलाबाद से आए। मेयर कमिश्नर साहबा तमाम जो मुहर्रम के यहाँ के जुलूस के रूट्स हैं उनको देखने के लिए, बानी मजालस और मुंतज़मीन से मुलाकात करने के लिए और अमन कमेटी के मेंबरान से मिलने के लिए और ये देखने के लिए कि किस किस्म के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो वी आर 100% सेटिस्फाइड। डीसी साहब और डीपीओ साहब ने बड़े अच्छे एलेबरेट इंतज़ामात किए हैं। तमाम जो इंतज़ाम है जुलूसों का और मजालस का, और इसके साथ साथ एलेबरेट सिक्योरिटी प्लान इशू भी किया गया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। हमने तमाम लोगों से, स्टेक होल्डर से मुलाकात करके उनके जो इश्यूज़ थे वो भी देख लिए। जो भी ट्रबल पॉइंट्स थे, फ्लैश पॉइंट्स थे, तमाम के तमाम अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये मुहर्रमुल हराम पिछले सालों की निस्बत ज़्यादा अच्छा, बेहतर और सिक्योर माहौल में होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और आरपीओ साहब जो हैं यहाँ पर आए हैं टोबे के एक डिटेल विज़िट के लिए, और अभी हमने पहले रूट जो हमारा 7th और 10th मुहर्रम का एक सेंसिटिव रूट है कैटेगरी ए का, उधर जाकर पीस कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकात की है और साथ हमने इंतज़ामात का जायज़ा लिया है, रूट को देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डीपीओ साहब की और डीसी साहब की आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की वजह से मसाइल जितने कहीं कोई थे भी वो सारे के सारे रिज़ॉल्व कर लिए गए हैं। उस मुंतज़मीन ने अपनी भरपूर जो है वो एतमाद का इज़हार किया है। तो इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि इनके ताउन से, पीस कमेटी के मेंबरान के ताउन से इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम अमन व अमान से गुजरेगा। अभी हमने पूरा रिव्यू कर लिया सिचुएशन का। जो अगले 6 दिन हैं बहुत सेंसिटिव जहाँ के हैं वहाँ के लिए भी तफसीली जो है अहकामात दे दिए गए हैं। इंशाअल्लाह उस पर कंप्लाइंस होगी और हम खुद भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, मैं और आरपीओ साहब। आरपी और कमिश्नर ने मुहर्रम हराम के इंतजामात बारे इत्मीनान का इजहार किया है। कैमरा टीम के साथ जफरुल्लाह खान, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज, टोबा टैक्सी। नारोवाल पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। जिला भर में कुल 185 जलूस, 844 मजालिस बर्पा होंगी। 1029 जलूस मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1745 अफसरान, मुलाजमीन और वॉलंटियर्स ड्यूटी देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नारोवाल से हमारे नुमाइंदे अली उस्मान की इस रिपोर्ट में। जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जुलूस के निगरानी के लिए जुलूस के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। मुहर्रमुल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। जुलूस के रास्तों में तमाम मार्केटें और कारोबारी मरकज बंद रहेंगे। जुलूस के रास्तों में दुकानें और मकानों की छतों पर स्नाइपर ताने होंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी ड्यूटी देंगे। रेस्क्यू 1122, महकमा हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटी, वापटा और एहसास अदारे भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को तारें लगाकर बंद कर दिया जाएगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएंगे पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक हो गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब से मुलाकात की, जिसमें पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का असूली फैसला भी किया गया। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर भी गौर हुआ, जबकि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वजीर आला बलोचिस्तान ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर को सदर ने पार्टी पंजाब में मजबूत करने और तंजीम साजी में किरदार अदा करने की हदायत की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि अगर इनके बतौर गवर्नर मौजूदगी के बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब में पहले से मजबूत ना हुई तो वो इनकी जिम्मेदार होंगे। उधर सदर जरदारी ने वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बख्ती ने
ایوان نے صدر میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صدر کو صوبے میں عوانی فلاح کے لیے تیار کر لیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ فلسطین میں جامع اور پائیدار امن تک نیٹو کے اندر اسرائیل سے تعاون قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیٹو اتحادیوں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے 3 سے 4 ہفتوں میں F-16 طیاروں کا معاملہ حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ امریکہ کے عمر رسیدہ صدر جو بائیڈن بھلکڑ ہو گئے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو غلطی سے روس کا صدر پیوٹن کہہ بیٹھے۔ نیٹو اجلاس کے بعد سٹیج پر خطاب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اب میں مائک یوکرین کے صدر کے حوالے کرتا ہوں جو کہ بہت حوصلہ مند اور پرعزم ہے۔ خواتین و حضرات، اب صدر پیوٹن بات کریں گے۔ تاہم جو بائیڈن نے صدر زیلنسکی کو صدر پیوٹن کہنے کی غلطی کا فوراً ہی احساس کر لیا اور کہا کہ صدر زیلنسکی صدر پیوٹن کو ہرائیں گے۔ جھجک مٹاتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ صدر پیوٹن کو ہرانے میں بہت زیادہ توجہ رکھے ہوئے ہیں۔ سماجی کارکن اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے ایک بار پھر غزہ پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں ملالہ نے کہا کہ اب تک غزہ میں 80% تعلیمی ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ غزہ کے بچے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور انتہائی مشکل زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ ملالہ نے کہا کہ غزہ کے بچے اور بچیاں بھی بہتر زندگی اور تعلیم کا حق رکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کے ناصر اقبال آسٹریلیا میں جاری وکٹورین اوپن اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ میلبرن میں جاری $6,000 کا انعام رکھنے والے ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں ناصر اقبال نے 3rd سیٹ آسٹریلیا کے نکولس کالورٹ کو ہرا دیا۔ آسٹریلیا کھلاڑی کے خلاف ناصر کی جیت کا سکور 8-11, 4-11 اور 4-11 رہا۔ پاکستان کی 3 بہنوں نے پاور لفٹنگ میں نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے ایک ہی ایونٹ میں مختلف ویٹ کیٹیگریز میں 4 گولڈ میڈل جیت لیے۔ جنوبی افریقہ میں جاری ایونٹ میں ٹوئنکل سہیل 84 رنگ کے جی کلاس میں ایکشن میں تھیں۔ مکمل فٹ نہ ہونے کے باوجود ٹوئنکل سہیل نے بھی اپنی کلاس میں کلین سوائپ کیا اور 4 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے۔ انہوں نے اسکواڈ، بینچ پریس، ڈیڈ لفٹ اور اوور آل ٹوٹل میں گولڈ میڈلز اپنے نام کیے تھے۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے صورتحال کی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں موسلادھار اور کہیں وقفے سے ہلکی بارش نے رنگ جما دیا، جس کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں الصبح تیز بارش ہوا کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، گوال منڈی، کرتبہ چوک، ڈیفیز روڈ، مال روڈ، اچرا، کینچی، چنگی امر سدو، گجومتا، اسلام پورہ، بند روڈ، انارکلی، شالامار باغ، ماڈر ٹاؤن، گلبرگ اور گارڈر ٹاؤن سمیت دیگر مقامات پر بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آج شام یا رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی آبار آلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی میں آج شام یا رات میں بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ شہر میں سمندری ہوائیں 27 سے 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر چل رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی۔